बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फॉर हाजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। सूरह यासीन का 7 मुबीन वाला अमल आज की वीडियो में बताया जाएगा। इस अमल को बहुत से मोमिन मोमिनात ने जो है बताने की गुजारिश की थी, क्योंकि वो इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से जानना चाहते थे। ये अमल कबूलियत हाजात का सबसे बेहतरीन अमल है। उलमा कराम खुद बयान करते हैं कि इस अमल के बाद तो नामुमकिन है कि कोई इस अमल को करने वाला, जिसने ये 7 मुबीन वाला अमल किया है, वो ये शिकायत करे कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 100% आपकी दुआ कबूल होगी। ये अमल खुद अपने जो है ज़मानत देता है कबूलियत आपकी दुआ की। सूरह यासीन का ये 7 मुबीन वाला अमल इसी नाम से मशहूर है। यूट्यूब पे आपको इस नाम से कई तरीके मिलेंगे, लेकिन जो मैं ये तरीका लेकर आई हूँ, ये तकरीबन तमाम फ़िक़्ह और तमाम उलमा कराम और तमाम फ़िरक़ों में जो है सबसे ज़्यादा यही अमल फ़ेमस है। वरना आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके बताए जाएंगे, लेकिन ये जो मैं अमल आपको बता रही हूँ, ये सारी जगह रिसर्च करने के बाद मुझे ये अमल जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसको करने के बाद, इस अमल को 7 मुबीन वाला ये अमल सूरह यासीन का करने के बाद नामुमकिन है कि आपकी हाजत पूरी ना हो। यानी आपकी ऐसी हाजत जिसके बारे में आप इंतज़ार कर करके उसकी कबूलियत का थक गए हों, और आपने फिर अपने आप को ये कह के बहला लिया हो कि शायद मेरी जो है मसलहत है खुदा है, इसलिए मेरी कबूल नहीं हो रही, या शायद मेरी किस्मत में नहीं है। ठीक है, तो जब ये लोग ये सोचते हैं तो उस हाजत को करना है। पहले से हाजत को सोच लीजिए। इस अमल के बारे में उलमा कराम ये भी कहते हैं कि हर छोटी हाजत के लिए इस अमल को ना करें। यानी कि ये अमल इतना पावरफुल है कि हर छोटी छोटी हाजत के लिए इसको ना लेके बैठ जाएं, बल्कि बहुत ही नामुमकिन हाजत, जैसे कि मैंने आपको बयान करी कि आप नाउमीद हो गए हैं, तो वो हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है। अगर आपके हक़ में नहीं है तो पाक परवरदिगार कुल्ले शाइन कदीर है, वो आपके हक़ में बेहतर करके दे देगा, सिर्फ इस अमल की बदौलत। अगर मसलहतन आपके लिए दुआ आपकी रोकी गई है तो वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, अगर आप ये 7 मुबीन वाला अमल इस तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी जो इफ़ादत है समझ आ गई होगी। कोई शर्त नहीं है। शर्तें जो हर वजीफ़े के लिए आम है, बिल्कुल आम होती हैं, जैसे कि पाक साफ़ कपड़े हों आपके और पाक साफ़ कमरा हो। ठीक है, ना कोई जगह का मुकर्रर है कि ख़ास कोई जगह होनी चाहिए, ना कोई वक्त मुकर्रर है। वक्त के लिए बस ये कहा जाता है कि आप ऐसा वक्त मुकर्रर करें जिसमें आपको सुकून से भी अमल कर सकें, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वरना अक्सर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, ये वो, तो बंदे का ध्यान बहकता है, और जहाँ ध्यान बहका आपका, वहाँ आपके अमल में रुकावट आ गई। तो बस अमल आपको वक्त ऐसा चूज़ करना है। ठीक है, इसके हम उस पर गुफ्तगू पे तफसील उस पर नहीं जा रहे हैं। अब आइए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको मुबीन का मतलब बताऊं कि हम ये 7 मुबीन वाला अमल कर रहे हैं, तो ये मुबीन है क्या। कुरान मजीद में ये मुबीन लफ्ज़, इसके मतलब क्या है। मुबीन के वैसे अगर आप देखें तो मुबीन का मतलब है ज़ाहिर करने वाला, आगही देने वाला, इन्फॉर्म करने वाला, ये मुबीन का मतलब है। और अभी मैं आपको यासीन के अंदर जो ये 7 मुबीन हैं, इनके अपने नाम और तर्जुमा है, ये भी मैं आपको भी बताती चलती हूँ, ताकि इससे आपके इल्म में भी इजाफा हो और आपको समझने में भी आसानी हो। आयत नंबर के साथ बताऊँगी ताकि आप उसको टिक कर लें कि भाई ये आयत नंबर है, इसमें ये पहला मुबीन ये आया, ताकि आपको जब अमल कर रहे हो तो आपके लिए आसानी कैसे पैदा होगी, अभी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले जी, अब आइए सूरह यासीन के इमाम मुबीन के नामों पे, और वो कौन कौन सी आयत में मौजूद हैं और उनका तर्जुमा एग्जैक्टली क्या है वो सुनते जाइए। आयत नंबर 12 यानी कि 12 में आपको मिलेगा मुबीन इमाम मुबीन के नाम से। पहला मुबीन इमाम मुबीन है उसका नाम, और इसका मतलब है बताने वाले। ठीक है, दूसरा आपका मुबीन है आयत नंबर 17 के आखिर में, यानी 17वीं आयत में, अल बालिगुल मुबीन, साफ पहुंचा देने वाला। ठीक है, तीसरा आयत नंबर है आपकी 24, उसके अंदर है जलालिल मुबीन, यानी खुली गुमराही।
ओके, उसके बाद है आपका चौथा मुबीन, आयत नंबर 47 में है। ये भी जलालिल मुबीन है, यानी कि जलालिल मुबीन 2 बार है। एक आयत नंबर 24 में आ रहा है आपके और एक आयत नंबर 47 में आ रहा है। दोनों का मतलब खुली गुमराही है। उसके बाद आप आइए आयत नंबर 5वां मुबीन, आयत नंबर 60 में है अदू मुबीन, यानी खुला दुश्मन, उदू। ठीक है। और उसके बाद छठा मुबीन आपका आयत नंबर 69 में है, कुरान मुबीन के नाम से, इसका मतलब है रोशन कुरान। और लास्ट आपका जो है मुबीन वो आयत नंबर 77 में है, खसीमुन मुबीन, यानी झगड़ालू, खुला हुआ झगड़ालू। ठीक है। ये हैं उन 7 मुबीन के नाम और उनके तर्जुमे, जिसको और आयत नंबर किस आयत नंबर में आ रहे हैं, ताकि आप इसको मार्क कर लें। मार्क करना क्यों ज़रूरी था, अब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अमल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी वक्त ले लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर आपने अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पढ़ना है। दुरूद कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी ले लें, पढ़ लें तो बेहतरीन हो जाएगा। 3 बार दुरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दुरूद पढ़ लीजिए। उसके बाद यासीन शुरू करिए, बिस्मिल्लाह के साथ यासीन शुरू करिए। और पढ़ते पढ़ते जब आप पहले इमाम मुबीन पर आए, यानी पहले मुबीन इमाम मुबीन के नाम से है, उस पर आए तो रुक जाएं और वापस से दोबारा से सूरह यासीन को फिर से पढ़ना शुरू करिए। जब दोबारा से पढ़ते पढ़ते आप पढ़ना शुरू करें तो पहले इमाम मुबीन को क्रॉस कर लें, यानी कि पढ़ते हुए आगे निकल जाएं, दूसरे इमाम मुबीन तक आ जाइए। दूसरे इमाम मुबीन तक जब आप पहुँचे तो फिर रुक जाइए और फिर से दोबारा से सूरह यासीन को शुरू करिए। और फिर सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते पहला इमाम मुबीन क्रॉस करिए, यानी कि उसको पढ़ते हुए आगे निकलें, दूसरे को भी क्रॉस करते हुए निकल जाएं और फिर तीसरे इमाम मुबीन पर पहुंच जाइए। फिर जब आप तीसरे इमाम मुबीन पे पहुँचे फिर रुक जाइए, फिर वापस जाइए, सूरह यासीन को दोबारा से शुरू करिए। फिर पहले इमाम मुबीन पर को क्रॉस करिए, दूसरे को क्रॉस करिए, तीसरे को क्रॉस करिए और चौथे पे जाइए। चौथे पे जाइए, फिर रुक जाइए, फिर वापस से दोबारा से सूरह यासीन शुरू करिए। फिर पहले पढ़ते पढ़ते पहले इमाम मुबीन को भी पढ़ लीजिए, दूसरे इमाम मुबीन को भी पढ़ लीजिए, तीसरे को भी पढ़ लीजिए, चौथे को भी पढ़ लीजिए और फिर 5वें पर आइए। जब 5वें मुबीन पर पहुंच जाएं तो फिर रुकें और फिर दोबारा वापस जाएं और फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करें। और फिर पढ़ते पढ़ते पहले मुबीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मुबीन क्रॉस करते हुए छठे मुबीन पर आ जाइए। जब छठे मुबीन पर आइए तो फिर दोबारा वापस जाइए और फिर दोबारा से शुरू करिए। और फिर से पहला मुबीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा भी क्रॉस करके 7वें मुबीन पर आइए, लेकिन 7वें मुबीन पर रुक कर आपको वापस नहीं जाना है। यही बस कहने वाली बात है कि आपने पूरी सूरा को ख़त्म कर लेना है। 7वें मुबीन के बाद रुकना नहीं है, पूरी सूरा को ख़त्म कर लेना है, यानी यासीन सूरा पूरी पढ़ लेनी है। तो इस तरह से आपकी ये एक अमल, और फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए जैसे कि बताया गया था, और आपका ये अमल पूरा हो गया। अल्लाह ताला से जो है अपनी हाजत तलब करिए। और ये यासीन जिस पर उतरी है, जिसके नाम से मंसूब है, यानी कि हज़रत मोहम्मद, यासीन उनका नाम है, तो उनका नाम का, उनका और आले मोहम्मद का वास्ता देकर अपनी दुआ कीजिए। एक दिन का अमल है, चाहें तो आप अपनी हाजत के लिए कई बार इसको, एक ही हाजत के लिए कई बार कर सकते हैं। एक दफ़ा में अगर आपको लगा कि सिर्फ आसार पैदा हुए हैं, अभी मुकम्मल तौर पे हुआ नहीं है, तो आप एक दफ़ा और कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि एक दफ़ा और कर लिया जाए तो कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहले ही बारी में आपका जो है तीर निशाने पे लगेगा। इलाही आमीन। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ आ गई हो, तरीका आपको समझ आ गया हो। इसको अच्छे से 1-2 दफ़ा ज़रूर देखा करें तरीके को, ताकि पढ़ने में आपको वजीफ़ा करने में मुश्किल ना हो, कोई गलती ना हो सके। क्योंकि इतनी मेहनत करें और कोई गलती हो रह जाए तो उसकी वजह से फिर आपका यह वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो पाता और आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आखिर में यही है कि दुआ करिएगा, और जो है अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, करा तो क्या नतीजा निकला, ताकि जो दूसरे आते हैं वो यकीनन कमेंट्स भी पढ़ते हैं और फिर उनकी हौसला अफजाई भी होती है कि भाई अच्छा था, रिज़ल्ट अच्छा रहा, तो फिर हम भी अमल करें। इस तरह से उनकी भी हेल्प हो जाती है और ये सदका जारी है। आगे वीडियो शेयर भी करेगा, चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी प्यारी दुआओं में मुझको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।